दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत के अंदर म्याना खेड़ी गुज्जर सिद्धपीठ सतकुंभा धाम पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर सतकुंभा उत्सव 2023 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। आज यहाँ पर अनंत भंडारा जो दिया गया है, उस महान सेवा करने वाले व्यक्तित्व के साथ हम जरा मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि उनके दिल के क्या भाव हैं, क्या जज्बात हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम बताइए। महिपाल गौतम जी। जी, कहाँ से हैं आप? गाँव बिलंदपुर जी। अच्छा, तो आज ये जो भंडारा आप कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, हमारे को गर्व हो रहा है जी। आज हम भगवान के चरणों में अपनी सेवा दे रहे हैं जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। सतकुंभा तीर्थ के बारे में आप कुछ, इसका महात्म्य क्या है, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो जानकार इसको जानना चाहें तो वो क्या है? देखो जी, 68 तीर्थों में सम्मिलित सतकुंभा धाम बहुत ही प्रसिद्ध है जी, सबको पता भी है। और हम अपना सौभाग्य मानता है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया और हमारे वंशज भी इसी को पूजता है और हम इसी को पूज रहे हैं जी। और सबसे बड़ा तो महाभारत व्यक्ति का श्री राजे जी महाराज का, जिन्होंने यहाँ पे पहुंचकर हमारी इस पावन धरा को 4 चांद लगाए और इसका विस्तार बहुत आगे तक बढ़ाए जा रहे हैं जी। और बहुत हम भी कोशिश करें जी साथ में जी। अच्छा, यहाँ पर जो सतकुंभा है, सप्त ऋषियों का जो जिक्र हम सुनते आए हैं, इसके बारे में क्या आप जानते हैं? ऐसा जी, यहाँ काफी टाइम पहले हमने सुनने में आया था कि यहाँ पे 7 ऋषि तपा करते थे, जिन्होंने मतलब कि साक्षात भगवान के रूप पब्लिक को अपने दिखाए थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो ये भंडारा लगाया, इसके बारे में एक पंक्ति। भंडारा कुछ नहीं, बस ये बाबा की सेवा है जी। और इसी बहाने आप सभी से और महाराज जी से और हमारे जो सेवा करता है जी और हमारे जो बहन भाई हैं जी, बुजुर्ग है, सबसे मिलने का मौका मिल गया जी। कोई आपकी मनोकामना थी जिसको आपका पूरा होने के बाद में किया, या वैसे ही किया है? हाँ जी, हमारी मनोकामना थी जी। हम वैसे तो बरसों से आते थे, हर हफ्ते आते हैं जी, लेकिन मन में एक धारणा सोची थी, वो बाबा ने हमारी पूरी कर दी जी। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरती के साथ भी यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जी, आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से हो, उम्र कितनी, 3 बातें बता। मेरा नाम महासिंह है, गाँव बिलंदपुर है। हाँ जी। एज 81 है, 79। हाँ जी। अच्छा, चलो, आज आप जो सतकुंभा तीर्थ धाम पर खड़े हुए हैं, काफी बुजुर्ग हैं, यहाँ का कुछ अनुभव बताइए आप। हमने पूरा अनुभव है जी। जो भी कार्य करना चाहें, हम हमारा सफल होता है। अच्छा जी। हाँ, जो भी हम कार्य सोचे, अपने मन में सोचे, हरि धाम को, अपने सीताराम महाराज को, इसको याद रखें तो हमारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। अच्छा बहुत जी, यहाँ जो आने वाले लोग हैं उनके लिए आपका क्या संदेश हो? ओ, जिनका आने वाले का तो हम संदेश नहीं होना, मतलब वो किस लिए आए लोग? वो सब अपनी आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं ना। अच्छा, आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ, जो परमात्मा से, जो पीछे सतकुंभा से सप्त ऋषियों का नाम है यू, इससे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। ठीक है। उनकी आत्मा दो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। ठीक। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जानकारी दी, अपने अनुभव हमारे साथ में साझा किया। थोड़ा खुल के बोलते तो और अच्छा लगता। आवाज काफी जो ना आपकी दिलकश है, कोई बात नहीं। जैसे आप हंस रहे हैं, इसी प्रकार से एक 2 पंक्ति नौजवानों के लिए आप बताएं कि युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नौजवान बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, अपने जो हमारा धाम सतकुंभा है, इनको अपने दिल में याद रखिए, ऐसा नहीं, और वैसे पूजा पाठ के लिए और अपना पूरा योग। अच्छा, आप अपनी जवानी के अंदर थोड़ा सा चले जाएं। जब आपका बचपन था, जब आपकी जवानी थी, उस टाइम में और आज के टाइम में आप क्या अंतर महसूस? ये तो जी, हम ऐसा है, परमात्मा से आस्था रखते हैं, भगवान से। उस टाइम तो हम बच्चे थे, हमें कोई ज्ञान नहीं था, अगर क्या कुछ नहीं है, खेलते कुलते रहे थे, मनोरंजन मनाते रहे थे। ये वो हमने पता है, अब वो भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, उसका चरणों में जाते हैं तो हमें कुछ मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। तो दोस्तों, बिलंदपुर के वृद्ध हमारे साथ में जो जुड़ रहे थे, अपने अनुभव बता रहे थे। आप एक पंक्ति में जीवन जीने के लिए, खुशहाल जीवन के लिए क्या कहना चाहोगे? कैसे जिए खुशहाल जीवन? मैं खुशहाल जीवन के लिए पुण्य दान करना चाहिए।
पुण्य दान करके आप जीवन के अंदर खुशहाल रह सकते हैं। खुशहाल रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ आपने कीमती समय दिया। अब हम उस महान व्यक्तित्व के साथ में, उस सिद्ध पुरुष के साथ में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो दिव्य और भव्य ब्रह्म स्वरूप के अंदर जागृत हैं। आज मानवता के पूरे परिवार को दिव्य शास्त्र सत्य का संदेश देने वाले पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप महाराज, जो कि यहाँ पर आकर के जो अपना परम सानिध्य दे रहे हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ में हम नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और आपको उनका एक संदेश सुनाने के लिए उनके श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज श्री, आपको सबसे पहले तो हमारी तरफ से, ज्ञान ज्योति दर्पण की तरफ से, सभी हमारे दर्शकों की तरफ से सबसे बड़ा प्रणाम, और चाहूंगा कि आपका कोई एक संदेश आगे जो है जनता को प्राप्त हो जाए। मैं सबसे पहले ज्ञान ज्योति दर्पण के श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूं कि सतकुंभा उत्सव 2023 से आप लगातार जुड़े हुए हैं और घर बैठे यहाँ मौके पर भी आकर के दूर दूर आप इसको संदेश को सुनते हैं, और बाबा भोले की जो कृपा है आप सब पर बनी रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करते हुए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जैसा कि सर्व सिद्धि प्रद सतकुंभ है कि सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला हमारा सतकुंभा है। विशेष रूप से जो रिसर्च का विषय है, जो अनुसंधान का विषय है कि ये सप्तऋषियों से की भूमि है, जिस सप्तऋषियों की भूमि पर तपस्या की गई। सप्तऋषियों ने हमेशा जो है देवताओं को भी ज्ञान का मार्ग दिखाया। पूजा कर्म जो हमारे सनातन पद्धति का है वो सप्तऋषियों द्वारा स्थापित परंपरा है। तो देवताओं ने, जैसे भगवान राम ने भी जो है यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, और जो है अन्य अन्य समय पर जो है महाभारत काल में भी यज्ञ होते रहे हैं। तो उन सब के जो करकर्ता थे वो ऋषि मुनि रहे। तो वही परंपरा इस सतकुंभा धाम पर बनी रहे, उसी को स्थापित करने के लिए आप सबके सहयोग से हम ये प्रयास कर रहे हैं। उसी के लाभार्थी, मतलब जनता के लाभ के लिए सतकुंभा उत्सव का आयोजन चल रहा है। आज हमारे श्री महिपाल शर्मा जी ने, जो गांव बिलंदपुर के सरपंच हैं, अभी नव निर्वाचित हुए हैं, इनके द्वारा आज सेवा का मौका इनको आज बाबा की कृपा से मिला है। आज ये भंडारा जो है चला हो रहा है। हीर माजरा से, बिलंदपुर से, खेड़ी से सब बच्चे जो है, स्कूलों से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, भोजन प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। महाराज श्री, यहाँ जो हम देख रहे हैं कि रुद्रा महायज्ञ तो चल ही रहा है, और यहाँ पर सप्तऋषियों की जो प्रतिमाओं की जो स्थापना, जो प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, उसका भी हमारे को थोड़ा जानकारी दे, क्या स्वरूप रहेगा? ऐसा है जी, जो चीज सप्तऋषियों द्वारा स्थापित है, जो स्वयं में यहाँ सतकुंभा है, क्योंकि सतकुंभा के दो शब्द अर्थ निकलते हैं। सतकुंभा, जो एक सत की जो कुंभ, कुंभ माने कलश, जो कलश है, कलश के रूप में, कुएं के रूप में जो जल हमारे यहाँ से जो जल धारा बह रही है, और सप्त कुंभ क्योंकि ऐसा बताते हैं कि भी 7 धाराओं के रूप में जल जो है आज भी निकल रहा है। तो जो 7 धाराएं हैं, तो अभी जैसे आप जगन्नाथपुरी हैं, तो जगन्नाथपुरी के अंदर जो भोजन भंडारा बनता है, तो वहाँ 2 कुएं हैं। एक उसका नाम एक कुएं का नाम गंगा है और एक का यमुना है। गंगा और यमुना, उन दोनों का जल लेकर ही भोजन प्रसाद बनाया जाता है। जगन्नाथपुरी की बात कर रहा हूं मैं। तो अब ये इतना बड़ा हमारा सांस्कृतिक संगम है, तो उसी प्रकार यहाँ भी 7 धाराएं निकल रही है। तो उन 7 धाराओं में सप्तऋषियों की 7 धाराएं वो मानते हैं। तो चूंकि आजकल जो है प्रतिमाओं का स्वरूप है, तो प्रतिमाओं के स्वरूप के तहत ये ध्यान में आया कि भी सप्तऋषियों की मूर्ति भी स्थापित हों, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको समझ पाएं, उनको जान पाएं कि हमारा अनुसंधान, हमारी जो खोज और जो सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वो कितने विशाल रही हैं। उन चीजों को समझते हुए जो है यहाँ सप्तऋषियों की मूर्ति की स्थापना भी जो है 18 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो वैसा भगवान से विश्वास करते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हुए प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो सनातन परंपरा जो है हमेशा जीवित रहे। बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने कीमती समय दिया है और हमारे दर्शकों को जो ये संदेश पहुंच रहा है कि भारत के 68 तीर्थ में शुमार
सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम, और यहाँ का जो संदेश है पूरे के पूरे एक विश्व तक जा रहा है। हमारे लिए ये परम सौभाग्यशाली क्षण है कि ऐसी पावन धरा के ऊपर खड़े होकर हम इस संदेश को आप तक लेके आ रहे हैं। आपको भी इसका लाभ मिले, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो सप्त ऋषियों ने तप करके इस स्थल को पावन और पवित्र किया और इसको जो है सिद्धपीठ के रूप में स्थापित कर दिया, ये पौराणिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी है। ये हमारे पूर्वजों ने जो तपस्या करी थी उसका प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहा है। तो मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए आप सबको यही आग्रह करूंगा कि आए, इस स्थान के ऊपर अपना कीमती समय, अपने जीवन अनमोल रतन जीवन का कुछ समय इस स्थान पर दें और फिर देखिए आपको कैसे अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है।